राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो किसान की अदालत, और इस अदालत के अंदर आज हम आए हुए हैं शिवराम जी बागड़ा के पास, और आज इनसे ये जानेंगे कि किसान के मुख्य कारण क्या है बर्बादी के। तो बागड़ा जी नमस्कार, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए भारत के सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम शिवराम बागड़ा है, ग्राम पंचायत बगवाड़ा है, तहसील आमेर है, जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा बागड़ा साहब, मेरे को ये बताइए कि ऐसे 5 कारण बताइए जो किसान उन कारणों से बर्बाद हो रहा है और या फिर उन कारणों से किसान पिछड़ा हुआ है। किसानों का पिछड़ने का मुख्य कारण ये है कि हमारी जो फसल का मूल्य जो मिलना चाहिए और हमारी मेहनत मिलनी चाहिए, वो हमारे को मेहनत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ज़्यादातर छोटे किसान हैं, बहुत बड़ी ज़मीनें नहीं है, सब किसानों के पास में ज़मीनें छोटी छोटी ज़मीनें हो गई, उसका मूल्य नहीं मिल पाता है। कई बार फसल की मतलब सर्दी मार जाती है, कई दफ़े गर्मी मार जाती है, कई दफ़ा बरसात मार जाती है, बरसात समय पर नहीं होती है। इसलिए मुख्य कारण हमारा यह है कि ज़मीन में उपजाऊ कम हो गई, क्योंकि उपजाऊ कम होने का कारण ये रासायनिक खाद डाल डाल के हमारी ज़मीनें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं 5 कारण पूछ रहा हूँ, एक एक कारण गिनाओ आप। किसान को बर्बादी के 5 कारण बताओ एक एक। फर्स्ट कारण क्या है? फर्स्ट कारण तो ये है कि हमारे को सही मूल्य नहीं मिल पाता है फसलों का। दूसरा कारण ये है कि हम मतलब आपदा के चपेट में आ जाते हैं। मतलब आपदा के ऊपर जैसे ओलावृष्टि हो गई, बारिश, बाढ़ भूकंप, जो भी कहीं भी मतलब समय से हमारी फसलें नष्ट हो जाती है। प्राकृतिक आपदा जो आने से हमारे को बहुत बड़ा हानि होती है, नुकसान हो जाता है। तो 2 कारण तो ये हो गए। 2 कारण ये हो गए। तीसरा कारण बहुत ज़्यादा अगर उसका भाव सही नहीं मिल पाता है, मंडी के अंदर जो भाव मिलना चाहिए, फसलों का भाव जैसे मिल नहीं पाता है। जैसे प्याज की फसल करते हैं, हाँ। और ज़्यादा प्याज के कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, मूल्य हमारे को सही नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड नहीं है मूल्य, है ना? मूल्य डिसाइड है, लेकिन डिसाइड में सब किसान, छोटा किसान वहाँ नहीं पहुँच पाता है। अच्छा, तो आप ये तीसरा कारण मान लो। आप चौथा कारण क्या है? चौथा कारण ये है कि हम सही समय पे, जैसे आजकल छठ बारह महीना हर सब्जियां मिल जाती है, हर तरह की फसल मिल जाती है, समय से पहले फसल मिल जाती है, और जो ये कई नई तकनीकी से खेतियां करते हैं, वो तकनीकी सही हमको नहीं मिल पाती है। तो ये कृषि विज्ञान किस लिए फिर भारतीय जो कृषि विज्ञान है गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं, वो सपोर्ट नहीं करता क्या किसानों को? वो पूरी तरह से कृषि विज्ञान कहीं सपोर्ट नहीं करता है। छोटे किसानों के पास पहुंच नहीं पाते हैं, वहाँ तक पहुँचाते ही नहीं है। जिस तरह से वो मतलब खेतियाँ जो करते हैं, तो वहाँ तक संसाधन की कमी आती है। कई जगह मंडियाँ दूर पड़ती है, तो हमारे किराया बड़ा महंगा पड़ता है। कहीं सब जगह मंडियाँ नहीं है, हमारा माल जैसे गाँव का माल गाँव में बिक जाए तो हमारे को लाभ हो सकता है। अच्छा, कई जगह मंडियाँ भी दूर है, तो अगर सब्जियों के भाव कमजोर हो गए तो वो किराया बड़ा में पूरा हो जाएगा। हाँ, ट्रांसपोर्ट में पूरा हो जाएगा, वो तो बेचारा लेकर के जो कम, जैसे लघु काश्तकार है, तो बहुत छोटी सब्जियां करता है, 1 बीघा जैसे बोएगा, तो उसको उत्पादन पूरा कहाँ से मिलेगा? वो अपनी गाड़ी भर के तो लोड तो करा नहीं सकता है। तो इसलिए ये हमारे को समस्या है। अच्छा, और ये 5 नंबर की समस्या और बताओ, आपकी नज़र में कोई हो तो किसान की बर्बादी के कारण बताओ आप। बर्बादी का कारण तो यही है कि जो खेती में लगे रहते हैं, तो खेती के अलावा इसमें आय तो है कम और मतलब लागत है ज़्यादा, इसलिए किसान बर्बाद होता है। अच्छा, ये कारण है। अच्छा, आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर क्या राय है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो ऑर्गेनिक अगर हम खेती करेंगे तो सबसे अच्छी है। ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो हम आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी वो भी क्या नाम बच सकेगी। अन्यथा इस पेस्टिसाइड के अंदर तो हम लोग बीमारी को खा रहे हैं। कहीं कोई भरोसा नहीं है, कोई सब्जियों का भरोसा नहीं, न अनाज का भरोसा है, क्योंकि पेस्टिसाइड डाल के और हम कमज़ोर हो रहे हैं, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर कर रहे हैं, और हमारा जो ग्रोथ होना चाहिए, हमारी हेल्थ का जो ग्रोथ, बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर हो रहा है। हमारी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल डाउन होती जा रही है, और इसी के कारण ये कैंसर, बीपी, डायबिटीज, शुगर, ये कई बीमारियां, गंभीर बीमारियां हो रही है आजकल किसानों के ज़्यादा हो रही है। ये जो बीमारियां हो रही है सारी, ये कीटनाशक दवाइयां और ये पेस्टिसाइड डाल करके ये सारी बीमारियां हो रही है। किसी का भरोसा ही नहीं खाने का, मतलब सब्जियों में सारी जहर पैदा हो रहा है, जहर दे रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक खेती होगी तभी हम जा करके हम बचेंगे और हमारे देश को बचा पाएंगे। अच्छा, मेरे को बागड़ा साहब ये भी बताइए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर खर्चा कम लगता है या रासायनिक फार्मिंग में खर्चा कम लगता है?
लगता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो उसमें खर्चा कम लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बराबर ऑर्गेनिक करेंगे तो खर्चा कम लगेगा। काफ़ी है हमारा, जैसे गोबर है, गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बना करके, और जैसे 10 ट्रॉली हम डालेंगे खेत के अंदर, डालेंगे 4 बीघा जमीन में 10 ट्रॉली डालेंगे या 2 बीघा में डालेंगे, तो हमारी 1 ट्रॉली वो काम देगी ऑर्गेनिक बना, उसको वर्मी कंपोस्ट बना करके। अच्छा। जैसे जमीन में 16 तत्व मिलते हैं, ठीक है, तो केचुआ खाद अगर बना करके उसको डालेंगे तो उसके 16 तत्व हमारे पूर्ति हो जाएंगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी किसान की जमीन है और वो 10 ट्रॉली गोबर की डाल रहा है खेत में, तो वो 10 ट्रॉली गोबर की मत डालो, उसकी जगह आप 1 ट्रॉली वर्मी कंपोस्ट खाद बना के डाल दो, सबसे ज्यादा फायदा होगा। वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो कंपोस्ट के अंदर जो 16-17 तत्व जो पाए जाते हैं पूरे वो मौजूद है उसमें, सारी जमीन में कोई खरीदने की जरूरत नहीं, खरीदने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, हमारे को अच्छा भाव मिलेगा उसमें। हाँ। अगर ऑर्गेनिक हम करेंगे तो एक तो अच्छा भाव मिलेगा, हाँ। और एक हम बीमारी से बचेंगे, और देश के लिए बहुत ही अति सुंदर कार्य है कि ऑर्गेनिक करेंगे तो हमारा देश बचे, हम बचेंगे तो हमारा देश बचेगा। अब किसान का खर्चा भी कम होगा, किसान का खर्चा भी कम होगा। जैसे ऑर्गेनिक मतलब वर्मी कंपोस्ट के लिए तो हमारा जो कचरा है, हाँ। पेड़ों के नीचे जो कचरा ज़्यादा वेस्टेज है उसको हम नीचे डालेंगे, तो उसके और डाल करके वो जो केचुआ होगा वो पूरी तरह से अपने खा करके उसकी लार तैयार करके और बहुत बढ़िया खाद बन जाएगी, उससे अच्छी पैदा होगी। अच्छा, बागड़ा साहब मेरे को ये भी बताइए आप कि ये जो भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र है ये किसानों को कितना गाइड कर रहे हैं? समय समय पे भारतीय विज्ञान जो कृषि केंद्र हैं वो भी अपने दूरदर्शन से बताते हैं, पेपर के माध्यम में बताते हैं, सब तरह से क्या नाम वहाँ पे ग्राम सेवक भी है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से सब गाँव में बताते हैं, लेकिन इसको अपनाते नहीं है लोग, पता नहीं उसमें ज़्यादा पैदा लेने के लिए नहीं अपनाते हैं। इसमें 2-4 साल अगर खेती करके देखेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे, और सामूहिक खेती जब तक ऑर्गेनिक नहीं करेंगे जब तक उसको ऑर्गेनिक नहीं मानी जाएगी। सामूहिक करना जरूरी है। गांव में एक खेत के पास में दूसरा खेत अगर रासायनिक होगा तो उसकी तो हवा तो आएगी रासायनिक की, तो ऑर्गेनिक कैसे माना जाएगा? अच्छा, आज की तुलना के अंदर 20 साल पहले कितनी बीमारियां आती थी किसान भाइयों के, आज बीमारियां कितनी आ रही है ये बता दीजिए, कंपेयर करते हैं तो। मतलब 20 साल पहले की बीमारियां का तुलना कर रहे हैं, आज 20 साल पहले कौन सी बीमारी आती थी और आज 20 साल बाद के अंदर ये पेस्टिसाइड की जब अपन जहर खा रहे हैं तो इससे कितनी बीमारियां चालू हो रही है, कितनी बीमारी आ रही है? देखिए, बीमारियों के लिए तो यह है कि 20 साल पहले बीमारियां, 20 से 25-30 साल पहले बीमारियां बहुत कम बीमारियां आती थी। मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण के लिए बताऊंगा किसान की सीधी सी, जब कोई सर्दी जुकाम लग जाती थी हमारे, तो बाजरे की राबड़ी रांध करके उसको पीते थे, उससे जुकाम भी हमारी दूर हो जाती थी। लेकिन वो शुद्ध बाजरा था, उसमें रासायनिक खाद नहीं था, इसलिए क्या नाम शुद्धता मिलती थी, वो बीमारी नहीं होती थी उससे, वो बीमारी। आजकल दुनिया भर की बीमारी हो गई, देखिए कैंसर, दुनिया भर का कैंसर, कई दुनिया भर के वायरस हो गए, वायु के अंदर वायरस हो गए। इसका मुख्य कारण यही है कि ये कीटनाशक दवाइयाँ ज़्यादा चल रही है, इसीलिए रासायनिक मतलब खाद ज़्यादा चल रहे हैं, दवाइयाँ वगैरह, इसीलिए क्या नाम हमारे को बीमारियाँ बढ़ रही है, मेरा ये मानना है। मेरे किसान भाइयों, किसान की अदालत के अंदर ऐसे महान पुरुषों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान की अदालत के अंदर अलग अलग किसान भाई अलग अलग राय देंगे, अलग अलग मशवरा देंगे, अलग अलग तकनीक बताएंगे, तो वही तकनीक को आप लोग अपनाओ और आगे बढ़ो। और हो सकता है कि हम जो वार्तालाप कर रहे हैं वो वार्तालाप मतलब कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी देखते हो, या कोई मंत्रिमंडल में कोई देखते हो, या केंद्र सरकार के कोई मंत्री लोग हैं, वो राजनेता लोग हैं, वो भी देखते हैं। तो मैं तो आज भी आप लोगों को ये कहता हूँ कि ये किसान की अदालत के अंदर आप ऐसे आवाज़ उठाओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्रांति लेकर आओ पूरे इंडिया के अंदर। और भी अच्छे आप लोगों को, अच्छे से किसानों का मैं इंटरव्यू दिखाऊंगा, आप लोगों से किसानों से मुलाकात कराऊंगा कि किसान की अदालत किसानों की क्या सोच रखती है, वो आपको प्रतिदिन दिखाती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।